नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लूसेंट 5000 PYQ सीरीज में। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले 8 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। हमारे चैनल एडवांटेज जी के पॉइंट पे जाकर प्ले लिस्ट हमने बना रखी है लूसेंट 5000 PYQ की। वे 8 लेक्चर भी आप देख सकते हैं। लूसेंट के वे सभी पॉइंट जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, उन पॉइंटों की वन लाइनर फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको ये डेली का प्रोवाइड की जाती है वीडियो मॉर्निंग में 9 बजे। तो जो बंधु उस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जो भी बंधु उस वीडियो को ओपन करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उन वीडियो को जल्दी प्रमोशन करता है, इंप्रेशन जल्दी भेजता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारे पास यहाँ पे वैदिक कालिक शब्द है। यहाँ पे एक कॉलम में दिशा है, उत्तर वैदिक शब्द है, उन दिशाओं के राजाओं के नाम है। जैसे पूर्व को क्या कहते थे उत्तर वैदिक काल में? प्राची। प्राची और पूर्व दिशा के राजा को बोलते थे सम्राट। पश्चिम दिशा को बोलते थे प्रतीची। प्रतीची और पश्चिम के जो राजा को बोला जाता किस नाम थे? सौराष्ट्र के नाम से। उत्तर को बोलते उदीची, दिशा का नाम उदीची बोलते थे उत्तर वैदिक काल में। और उसके उत्तर के जो राजा थे उसका नाम क्या कहते थे? विराट। दक्षिण को बोलते थे भोज, दक्षिण के भाग के राजा को बोलते थे भोज। और मध्य भाग के को बोलते थे हम क्या? राजा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्राद्ध की प्रथा किसने शुरू की थी? तो श्राद्ध की प्रथा निमि नाम के व्यक्ति ने की थी, जो थे किसके पुत्र? किसके पुत्र थे? दत्तात्रेय के पुत्र थे निमि। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले पक्की ईंटों का उपयोग कहाँ किया गया था? कौशाम्बी में किया गया था। कौशाम्बी वर्तमान में आपका इलाहाबाद के आसपास का जो एरिया है वो कौशाम्बी का बोला जाता है हमारा। महाभारत का अन्य नाम क्या है? बार बार पेपर में रिपीट होता है। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था गोत्र नामक संस्था का जन्म। वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ क्या है? मौलिक ग्रंथ कौन सा है? ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र? वेदांत सूत्र के लेखक कौन है? बदारायण है जी हमारे वेदांत सूत्र के लेखक। बदारायण हमारे वेदांत सूत्र के लेखक थे जी। अगला पॉइंट हमारा हो जाता है यहाँ से शुरू, महाजनपदों का उदय। देखो लूसेंट में केवल एक टेबल दी गई है। मैंने महाजनपदों से जितने भी क्वेश्चन अब तक पेपर में पूछे गए उन सभी का कलेक्शन इस वीडियो में मैंने दिया है। और वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में अब तक आए पिछले 8 से 10-15 सालों में, उन सबको यहाँ पे सेग्रीगेट करके लूसेंट प्लस PYQ दोनों को मैंने ऐड किया। तो देखते हैं अगले 15-20 क्वेश्चन जो महाजनपद में बार बार रिपीट होते हैं। भारत वर्ष किस ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था? तो ये बटा हुआ था जी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख दिया गया है? तो ये उल्लेख दिया गया जी अंगुत्तर निकाय या महावस्तु बोल देते हैं जी हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख दिया गया? देखो ये लूसेंट में नहीं है, क्वेश्चन पेपर में हमारा पूछ लिया गया। लूसेंट में केवल बौद्ध ग्रंथ का दिया गया कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख दिया गया। पर यहाँ पे जैन ग्रंथ का भी क्वेश्चन हमारा आ चुका है पेपर में। तो जैन ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है वो भगवती सूत्र है जी हमारा। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद अवस्थित थे? तो ये हमारे 8 महाजनपद अवस्थित थे उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से? जैसे काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो आज आधुनिक क्षेत्र में देखे काशी को, तो वाराणसी का आसपास का क्षेत्र। वत्स की जो राजधानी थी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के आसपास, जिसे हम इलाहाबाद को आज बोलते हैं प्रयागराज। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती आज देखते हैं हम आसपास। कौशल जो महाजनपद था वर्तमान में वो कौन सा एरिया हमारा? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। मल की राजधानी थी कुशावती। और ये आज वर्तमान में देखा जा सके मल महाजनपद के कौन सा क्षेत्र है जी? देवरिया, बस्ती, गोरखपुर। पांचाल अहिच्छत्र राजधानी थी इसकी, और कामपिल्ले। 2 राजधानी थी पांचाल की, अहिच्छत्र और कामपिल्ले। और वर्तमान में जो इसका एरिया है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है जी। चेदी महाजनपद की जो हमारी राजधानी थी शक्तिमती थी। और वर्तमान में जो चेदी महाजनपद है उसका जो एरिया है बुंदेलखंड में पड़ता है जी हमारा।
कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और ये आसपास कुरु का जो एरिया था दिल्ली, मेरठ और कुरुक्षेत्र को मिला के हम बोलते थे कुरु महाजनपद। सूरसेन जो महाजनपद था वर्तमान उसकी राजधानी मथुरा में, और मथुरा ही वर्तमान में सूरसेन का एरिया पड़ता है। हमारा जो महाजनपद था हमारा सूरसेन, वो वर्तमान में हम देख सकते हैं उसका एरिया मथुरा में। बिहार में कितने महाजनपद है जी हमारे अवस्थित थे? 3। कौन कौन से? अंग, मगध, वज्जी। अंग की राजधानी चंपा थी और वर्तमान में अंग का जो एरिया भागलपुर, मुंगेर में देख सकते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी? हमारी गिरिब्रिज या राजगिर है और वर्तमान में ये एरिया पटना गया का। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, विदेह, मिथिला और वर्तमान में वज्जी जो हमारा क्षेत्र है वो कहाँ पे देखा जा सकता है? वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जी। 5 अन्य हमारे महाजनपद कौन कौन से? अवंती जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, मत्स्य जो हमारा राजस्थान में पड़ता है, काम्बोज पड़ता है पाकिस्तान और भारत के कुछ एरिया लगते हैं इसमें, और दक्षिण भारत में एकमात्र हमारा जो महाजनपद था असमक था जो गोदावरी नदी के पर स्थित था। इसकी राजधानी पोटली थी जी। अब इस वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो कि अवंती की राजधानी कहाँ, आधुनिक क्षेत्र कहाँ है, तो ये सब आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। और अगला देखते हैं हम। अगला यहाँ पे कुछ राज्य के भी नाम पूछ लेते हैं कि जो मगध, वत्स, अवंती और कौशल के राजा कौन कौन थे। जैसे मगध का अजात शत्रु था, वत्स का उदयन था, अवंती का प्रद्योत था, कौशल का प्रसेनजित था जी। ये भी बार बार पेपर में हमें से पूछे जाते हैं। तो वो सभी फैक्ट जो लूसेंट के बार बार हमारे पेपर में आते हैं उसमें वन लाइनर फॉर्मेट में आपको ये प्रतिदिन 9 बजे आप देख सकते हो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रारंभिक महाजनपदों में से कौन सा सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो शक्तिशाली था जी प्रारंभिक काशी। बिंबिसार ने सबसे पहले किस महाजनपद को अपने राज्य में मिला था जी? अंग को। गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे जी? हमारे 10 महाजनपद। गांधार नामक महाजनपद किसके लिए ऋग्वेद काल में विख्यात था? तो ये था जी विख्यात भेड़ों की ऊन के लिए। महाशिला कंटक प्रक्षेपास्त्र का युद्ध में प्रयोग किस शासक ने किया था जी? अजात शत्रु ने किया था। बुद्ध के समय वत्स महाजनपद का शासक कौन था? उदयन था। जो किस वंश से जुड़ा था जी? पौरव वंश से जुड़ा था जी। किस महाजनपद की राजधानी जैन और बौद्ध धर्म दोनों के धार्मिक केंद्र थी? तो जी यह थी जी वत्स कौशाम्बी जो प्रयागराज के आसपास का एरिया है। चंपानगर का वास्तुकार कौन था जी? महागोविंद। वज्जी संघ के कितने राज्य थे जी? ये थे जी 8 राज्य। कान्याकुब्ज नामक नगर किस महाजनपद में स्थित था जी? पांचाल में। कान्याकुब्ज जो वर्तमान में पांचाल हम देखते हैं वो किस एरिया में आता है ये आपको कमेंट करके बताना है। 16 महाजनपदों में से कौन से गणतंत्रात्मक संघ थे? तो जो संघ थे जी वज्जी और मल। ये पीजीटी 2019 में पूछ लेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 221। महाजनपदों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछा जी। सबसे पश्चिम में अंग, उसके बाद मगध, फिर वत्स, फिर अवंती। सबसे पहले गणराज्यों की खोज किसने की थी? 1903 में, जिनका नाम है जी रिज डेविडस। इन्होंने खोज की थी गणराज्यों की। किस महाजनपद की राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है? तो जी मगध की। यार मगध की राजधानी आपने अभी पढ़ी है राजगिर है जी। अब देखो गणराज्यों की टोटल संख्या तो थी 10, गणराज्य अलग थे और महाजनपद अलग थे। इस चीज को आप डिफरेंस करके रखना कि महाजनपदों की संख्या तो थी टोटल हमारी कितनी? 16 और गणराज्यों की संख्या थी हमारे पास टोटल 10। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गणराज्यों के जुड़ी जानकारी इंपॉर्टेंट, जो लेक्चर नंबर हमारा 10 होगा।